नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में अब केवल आखिरी चरण का मतदान बाकी है और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है और बीजेपी है, इन्होंने अपनी चुनावी कैंपेन को बूस्ट किया है और तमाम पार्टीज के बड़े नेता जम्मू सूबे में विशेषकर आकर कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने बनी में एक चुनावी रैली के दौरान ये कहा कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं तो उनका विजय उत्सव भारत में मनाया जाएगा, पूरे देश में पटाखे जलाए जाएंगे और अगर विरोधी पार्टियां यानी कि अपोजिशन पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी है, अगर वो जीतती है तो फिर पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में पटाखे चलाए जाएं? हमारे दोनों प्रत्याशी जीवन लाल जी और दिलीप सिंह आपके सामने उपस्थित। मैं आपको बताता हूं, अगर जीवन लाल जी और दिलीप सिंह जीते तो पूरे भारत में पटाखे जलकर उसका विजय उत्सव मनाया जाएगा और अगर इनके विरोधी एनसी और कांग्रेस वाले जीते तो भारत में पटाखे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। पाकिस्तान, मुझे बताओ बनी वालों, आपकी इच्छा है कि पाकिस्तान खुशियां मनाए? जरा जोर से बोलो, जरा आपकी इच्छा है? ये लोगों ने घोषणा की है कि एनसी कांग्रेस की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। बनी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? दरअसल अमित शाह ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के उस बयान का हवाला देते हुए ये बात कही जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 370 की बहाली में कामयाब हो जाती हैं तो उनके एजेंडे को भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भी 370 के बहाली के लिए काफ़ी एहतजाज किए हैं। और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा था कि उन्हें लगता है कि इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर काफ़ी विरोध हुआ था और बीजेपी ने इस मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा था। और अमित शाह ने भी बनी में अपनी रैली के दौरान लोगों से ये कहा कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे तो भारत में जो है वो जश्न मनाया जाएगा, विजय उत्सव मनाया जाएगा, पटाखे चलाए जाएंगे और अगर एनसी, कांग्रेस या पीडीपी जीतती है तो फिर पाकिस्तान में पटाखे चलाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि क्या आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो कि मोदी सरकार ने दी वो हटाई जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ये कहा है कि वो रिजर्वेशन को वापस लेंगे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने वाल्मीकि पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी व दलितों को आरक्षण दिया है और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिया है, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो आरक्षण को वापस लेंगे, जिस पर अमित शाह ने कहा कि भाजपा के होते हुए आरक्षण वापस कोई नहीं ले सकता है। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा ने स्टेटमेंट किया है कि हम रिजर्वेशन को हटा देंगे। अब मोदी जी आए, मोदी जी ने वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन दिया, मोदी जी ने पहाड़ियों को दिया, गुर्जरों को दिया, सरहदी जिले वालों को दिया और आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया। अब ये कहते हैं दलितों का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे, एसटी का रिजर्वेशन भी हम हटाएंगे। भाइयों बहनों, आप रिजर्वेशन हटना चाहिए, मुझे बताओ जरा, हटना चाहिए? ये राहुल बाबा, आपकी मंसूबे कोई भी हो मगर हम आरक्षण को आपको हटाने नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो वो पत्थरबाजों और आतंकवादियों को छोड़ देंगे और लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि पत्थरबाजों और आतंकियों को छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि 40 साल से
एनसी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की भेंट चढ़ाया हुआ था, लेकिन बहुत समय के बाद मोदी सरकार आई, मोदी जी आए, जिन्होंने आतंकवाद को पाताल के जितना नीचे दफन किया है। भाइयों बहनों, 40-40 साल तक हमारे जम्मू कश्मीर को ये एनसी और कांग्रेस ने आतंकवाद की भेंट चढ़ाया। बहुत समय के बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि हम आतंकवादी और पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। आप छोड़ना चाहते हो क्या भाई? इसके साथ साथ अमित शाह ने शंकराचार्य चोटी का मसला भी उठाया। अमित शाह ने कहा कि वो कहते हैं कि शंकराचार्य चोटी का नाम बदल देंगे, और क्या आप चाहते हैं कि ये नाम बदला जाए? उन्होंने घोषणा की है कि शंकराचार्य चोटी का नाम बदल देंगे। बदलना चाहते हो क्या? अमित शाह ने कहा कि अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जम्मू में भी आतंकवाद फैलेगा। इस पर चुटकी लेते हुए अमित शाह ने कहा कि अब्दुल्ला साहब, आप और उमर तो छोड़िए, आपकी 5वीं पीढ़ी भी आएगी तो भी आतंकवाद लौटकर वापस नहीं आएगा। भाइयों बहनों, अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जम्मू में भी आतंकवाद आएगा। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उमर छोड़ दीजिए, मैं बनी वालों को बताकर जाता हूं, अब्दुल्ला की 5वीं पीढ़ी आएगी तो भी अब आतंकवाद वापस नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला डर के मारे पहले ये कहते थे कि वो राज्य का दर्जा बहाल होने तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब वो 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि स्टेटहुड के मामले पर एनसी कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि जिस वक्त मैंने खुद ये बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनः बहाल होगा, तो ऐसे में फिर इन दोनों पार्टियों के द्वारा लोगों को इस मसले पर केवल गुमराह किया जा रहा। उमर अब्दुल्ला अब सपने देख रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 2 चुनाव के चरण समाप्त हो गए। बनी वालों में आज परिणाम बता देता हूं। दोनों चरणों में एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, साफ। और ये उमर साहब कहते थे, डर के मारे कहते थे, जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कहा मैं गंदरबल से लड़ूंगा। फिर डर लगा तो अब 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, 2-2 जगह से, और कह रहे कांग्रेस एनसीआई तो स्टेटहुड वापिस आएगा। अरे क्या झूठ बोल रहे हो भाई? मैंने जब धारा 370 हटाने का बिल पार्लियामेंट में रखा, तभी मोदी जी के आदेश से कहा था चुनाव के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस वापिस देने वाले हैं, वापिस देने वाले। और राहुल बाबा, आप कैसे दे सकते हो? आप दे नहीं सकते, क्योंकि आप तो विरोध पक्ष में बैठे हो। मिल तो तभी सकता है जब भाजपा देना चाहे। अभी अभी मोदी जी जम्मू में आए थे, अभी अभी मोदी जी घाटी में आए थे, कहकर गए हैं कि हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।